हम सोते भी है ना, तभी हमारे दिमाग का एक हिस्सा संचेत रहता है। हो सकता है तेरे सपने में भी कोई मैसेज छुपा हो। सपने में मैसेज? लेकिन इस सपने से क्या मैसेज मिल सकता है ताई जी? समझने की कोशिश कर पुत्र, सब कुछ तेरे आंखों के सामने है। ताई जी, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बताइए ना, बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सपना तूने देखा है ना, तो इसका मतलब भी तू ही ढूंढेगा। सोच पुत्र, सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। मीन्स मुझे जल्दी से मिसिंग आने से मिलना होगा। संजू, ये लो आरती। तुम आरती के लिए लेट हो गए, मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाती। पर तुम लेट कैसे हो गए उठने में? बात करता हूँ। इसे क्या हुआ? ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? गुड मॉर्निंग दाइमा। पार्वती कहाँ है? लो, उसी का कॉल आ रहा है। कॉल क्यों कर रही है? मुझे घर पे नहीं है। पता नहीं मैडम। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉम। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। पर आप हैं कहाँ? मॉम, ये सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी बस ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ। कल रात तक वापस आ जाऊंगी। कैसी मीटिंग? कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, इट्स समथिंग पर्सनल। बिना बताए ऐसी चली गई, बता देती एक बार। मॉम डोंट वरी, कुछ नहीं होगा मुझे। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं सेफली घर वापस आ जाऊंगी। चल, लव यू, बाय। पार्वती मैडम किसी से मिलने गई हैं। ऐसे अचानक से किससे मिलने गई है पार्वती? कोई खड़ा था क्या वहाँ? नहीं मैडम, वहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे पता नहीं, ऐसा क्यों लगा जैसे कोई वहाँ खड़ा हुआ था। वो हो सकता है घर का कोई नौकर उधर बाहर गया होगा शायद। अच्छा सुनो, अब आप हाइपर मत होना और टेंस्ड मत होना, लेकिन पार्वती कल रात को वापस आएगी, ठीक है? परसों तो बाजवा हाउस में विसर्जन है ना, और अगर 2 दिन तक पार्वती नीति के सामने नहीं जाएगी तो नीति को ऐसा नहीं लगेगा कि वो जीत गई अपने चैलेंज में। नीति को क्या लगता है क्या नहीं लगता है, नॉन ऑफ आवर बिजनेस। जस्ट थिंक अबाउट इट दाइमा। कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी तो ऐसे बिना बताए चली गई। परी, मेरा मतलब है पार्वती, तुम? अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आओ। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अरे आंटी जी रिलैक्स, आपके हाथ का पानी, खाना, चाय सब लूंगी मैं यहाँ बैठने थोड़ी आई हूँ, बल्कि रहने आई हूँ। I mean, एक रात के लिए। ओ, मैं अपना बैग बाहर भूल गई, मैं लेके आती हूँ। रहने आई हूँ? क्या हुआ? ओ, मेरे यहाँ एक रात रहने से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बात नहीं, मैं परी के घर पे चली जाती हूँ। मैंने सुना उसका घर यहीं आसपास में, और उसके चाचा चाची मुझे रख भी लेंगे। वैसे अभी यही रहते हैं ना वो लोग? अरे यहाँ रहो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है? पार्वती, वैसे तुम यहीं रुको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। पार्वती, एक बात पूछूं? अचानक इस तरह मेरे घर आना, मतलब बुरा मत मानना, लेकिन बुरा मानने वाली क्या बात है आंटी जी? आपका घर है, आपका हक है पूछना। एक्चुअली एक बिजनेस एसोसिएट ने मुझे चैलेंज दिया है और उसे मुझे हराना है। मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगी, डोंट वरी। अभी के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझे खाना पानी कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक रात के लिए रुकने की जगह चाहिए थी। कल रात में वापस लौट जाऊंगी। मेरा रूम? हाँ, वहाँ है तुम्हारा रूम, किचन उधर है और बाथरूम वहीं उसके बाजू में। चलो मैं रूम पर छोड़ चलिए देती हूँ। चलिए। क्या वो पुत्र, क्या देख रही है? ये संजू को बहुत पसंद है इसलिए बना रही हूँ। क्या है पुत्र? किस सोच में डूबी है तू? नहीं मैं मुझे कुछ नहीं। बता ना। मैं सोच रही हूँ कि
परी अचानक से ऐसे शांत कैसे हो गई है? मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चारों तरफ अजीब सी शांति है। ये तूफान आने से पहले की शांति है। वो जरूर कोई बड़ा कांड करेगी। आई थिंक उसे समझ में आ गया है कि मुझसे पंगा लेके उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। हो सकता है वो खुद ही यहाँ से चली गई हो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जैसा तू सोच रही है अगर वैसा हो जाए ना तो तेरी मम्मी की ही शक्कर। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला नीति, क्योंकि जहां तक मैंने उस लड़की को जाना है, अगर वो परी नहीं है और उस सिंघानिया की बेटी है तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। ओह, एक तो आप दोनों पता नहीं उस परी को इंपॉर्टेंस क्यों देते रहते हो हर बार। मैं बता रही हूँ ना, उसे समझ में आ गया है कि अगर वो मेरे रास्ते में अड़ी रही तो मैं उसकी मॉम के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। आपको पता नहीं है बेबे, पर अंबिका देवी को खतरे में देख के वो सच में डर गई थी। वो तो अंबिका देवी बच गई वरना, लेकिन हाँ परी समझ गई है कि खतरा अब तक टला नहीं है। नहीं थी पुत्र, तूने परी, मेरा मतलब है कि पार्वती को डराने के लिए उसकी माँ अंबिका को। हाँ सॉरी, मैंने आप दोनों को बताया नहीं ना। अब मैं क्या करती? आपको लगता है परी इतनी आसानी से चली जाती है इस देश को छोड़कर? उसे मजबूर करना जरूरी था, इसलिए अंबिका देवी को किडनैप करने का प्लान बनाया था मैंने। बट एंड मौके पर विकी और संजू ने सारा खेल खराब कर दिया। पर इट्स ओके, परी को समझ में आ गया है कि अगर वो यहीं रही तो उसकी मॉम के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है वो खुद ही इस देश को छोड़कर चली जाएगी। फोन कहाँ रख दिया मैंने? नीति को खबर तो कर दूं कि पार्वती यहाँ आई हुई है। हाय रब्बा, कहाँ रखकर भूल गई हूँ मैं फोन। अब ये फोन स्विच ऑफ हो गया। इससे लगा लेती हूँ। तो चल ही नहीं रहा है, कैसे बताऊं अब नीति को? क्या हुआ आंटी जी, आप इतने घबराए हुए क्यों? नहीं, घबराई हुई नहीं हूँ, तुम अचानक सामने आ गई ना इसलिए। इट्स ओके। अच्छा वो मैं पूछ रही थी कि आप मेरे साथ कल चंडीगढ़ चल रहे हो ना? चंडीगढ़? कोई बात नहीं, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो आप मना भी कर सकते हो। नहीं, मेरा मतलब है कि अचानक से। आप ये सब बातें छोड़िए ना, मैं अभी आपको तो कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ अगर आप वहाँ चलोगी तो नीति को बहुत अच्छा लगेगा। हाँ वो तो है, लेकिन पार्वती अगर हम कल रात में निकलेंगे तो फिर हम तो गणेश विसर्जन के दिन पहुंचेंगे ना। ये तो और भी अच्छी बात है ना आंटी जी, हम बाजवा हाउस के गणपति विसर्जन को अटेंड भी कर लेंगे। तो फिर आप चलेंगी ना? हाँ मैं चलूंगी। आओ पार्वती, लो चाय पियो। थैंक यू। पार्वती, तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ तुम बात करो फोन पर, मैं जब तक सामान रख लेती हूँ। रात में निकलना है ना, तो कहीं कुछ भूल ना जाओ। कॉल किया था आपने? मिस कॉल है मेरा? हाँ है, तभी तो। बट मैंने नहीं किया। आपका मिस कॉल तो आया था। अगर मेरे नंबर से मिस कॉल आया तो मतलब मैंने कॉल किया होगा ना, इसमें इतना शौक होने वाली कौन सी बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मैं आपको कॉल नहीं कर सकता हूँ मिस सिंघानिया? नहीं कर सकते हो मिस्टर बाजवा, इट्स ओके। इतनी सी बात पे गुस्सा होने वाली क्या बात है? पता नहीं ये क्या बात हुई? आप गुस्सा भी हो लेकिन आपको पता भी नहीं कि आप गुस्सा क्यों हो। एनीवे बताइए, आपने कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात करनी थी आपको? एक्चुअली आपसे कुछ पूछना था। पूछिए। मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा मिस सिंघानिया। पर क्या समझ में नहीं आ रहा है ये मुझे कैसे पता होगा? बताइए बात क्या है, टेल मी। इट्स ओके, इट्स ओके। आप कल विसर्जन के टाइम आएंगी ना घर पे, तब आपसे बात करूंगा। एनीवेज आप कल आ रही है ना? तुम्हारे जो 24 घंटे थे ना वो खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सबके सामने कन्फेस करो कि तुम्ही ने परी का मर्डर किया है। हेलो? हाँ
कल तो मैं पक्का आऊंगी, क्योंकि कल का दिन बहुत शुभ है। कल बप्पा का विसर्जन भी है और एक पार्टी भी। कौन सी पार्टी? बैंकर्स एनिवर्सरी की पार्टी है। मिस्टर बाजवा, आप भूल गए? वी हैव कॉमन बैंकर्स। नहीं, हाँ ठीक है, सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गया था। एक काम करते हैं, आप विसर्जन पे आ जाइए, उसके बाद साथ में चलते हैं पार्टी में, इफ यू डोंट माइंड। लेट्स सी, कल का कल ही देखते हैं ना, कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं। एक सेकंड में सिंघानिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका यहाँ आने का प्रोग्राम चेंज हो रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बता दीजिए। आप आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं कल? बिल्कुल आऊंगी। कल का दिन तो मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती। काट दिया। हेलो, पार्वती है? नहीं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? श्योर। पार्वती, पार्वती कहाँ हो तुम? देखो बाहर आ जाओ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। पार्वती! ओए, हैव यू कंप्लीटली लॉस्ट इट? मैंने कहा ना घर पे नहीं है वो। मुझे पता है वो घर पर ही है। पार्वती! पार्वती यार, मैं तुमसे मिलने आई हूँ स्पेशली। तुम सच में घर पे? ओह गॉड प्लीज, कितनी इरिटेटिंग है तुम्हारी आवाज। मैंने कहा ना, शी इज नॉट एट होम, घर पे नहीं है वो। अच्छा, मुझे लगा आप ना मुझे मिलने नहीं देना चाहती अपनी बेटी से, इसलिए शायद झूठ बोल रही है कि वो घर पर नहीं, बट आई थिंक वो सच में नहीं है। होता है, अक्सर ऐसा होता है उन लोगों के साथ जो क्रॉनिक लायर्स होते हैं। आई मीन जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू द डम्बो, जो लोग हर बात पे झूठ बोलते हैं। सॉरी बोलो। किस लिए? आपके घर पे बिना बताए आने के लिए, या फिर ये आपकी इस अवार्ड वाली बात के लिए? कल मुझे किडनैप करने की कोशिश करवाने के लिए। किडनैप? दोनों पप्पुओं के नाम बताऊं तुम्हें? अविनाश और जय। यू आर सो डैम लकी कि मैंने कल रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा था। और आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हारा वो हाल करती कि माय डार्लिंग गर्ल, तुम यहां मेरे सामने खड़ी नहीं होती आज। तब चलो, सॉरी बोलो। कम ऑन, कंटिन्यूसली चो 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 करती रहती हो। से सॉरी। आई एम रियली सॉरी। पर आपको कैसे पता चला कि वो दोनों? मैं गुड गर्ल, वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारे साथ बेफिजूल की बातें करके मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। बट देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई फॉलो इन लाइफ। गिरगिट अपने रंग हमेशा बदलती है। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू डू समथिंग, और तुम्हारी फितरत मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। मुझे पता था कि तुम फिर से कुछ ना कुछ जरूर करोगी, एंड थैंक यू, यू डिडंट लेट मी डाउन। मतलब आपको पता था कि ये सब कुछ मैंने किया है, लेकिन आप गणेश फेस्टिवल की वजह से चुप थी। तो शायद आपकी बेटी पार्वती भी इसीलिए चुप और शांत है। मैं क्यों चुप हूं उसका रीजन मैंने तुम्हें दे दिया है, लेकिन पार्वती वो एक गहरे समुंदर की तरह है। अंदर जितना तूफान है ना, बाहर से उतनी ही शांत है। आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? डरे हुए को मैं और क्या डराऊंगी नीति। चलो, हो गई टाइम पास बातें। अब बताओ तुम आई क्यों थी? इनवाइट करने आई थी। कल गणेश विसर्जन है ना, पर्सनली इनवाइट करने आई थी। आप मेरा मैसेज दे देना अपनी बेटी पार्वती को। शो। चलो, डन। कम ऑन, द डोर इज देयर। बाय। लीजिए पंडित जी। मैं जी आरती के लिए थोड़ी बाती और सिंदूर भी चाहिए। सब इधर ही है पंडित जी।
कैसी पुत्र? बहुत बढ़िया। पर मम्मी आपने तो सरप्राइज ही दे दिया। वैसे मैं बुलाने वाली थी आपको विसर्जन के लिए, पर इतने सारे काम थे ना कि टाइम ही नहीं मिल पाया। पर देखा, पप्पा को आपको बुलाना था इसलिए आप खुद ही आ गई। नीति पुत्र, मैं खुद से नहीं आई हूँ, पार्वती लेकर आई है मुझे यहाँ पर। बरनाला से चंडीगढ़ में उसी के साथ आई हूँ। पार्वती? हाँ। सत श्री अकाल बहन जी। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। आइए दर्शन कर लीजिए। बट परी बरनाला करने क्या गई थी, और मम्मी को यहाँ ऐसे लाने का मतलब क्या है? कुछ तो चल रहा है इसका मतलब उसके दिमाग में। वैसे भी आज उसके चैलेंज का लास्ट डे है, वो पक्का कुछ करेगी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू नीति की माँ को लेने बरनाला गई है? मॉम, अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने ही नहीं देते। ऑब्वियसली नहीं जाने देती। तू जीत की दहलीज पर थी, नीति का चैलेंज खत्म होने वाला था। You were going to expose her. What was the point of doing all this, यार? मॉम, वो एक्चुअली मैम, What is it? मैम सॉरी टू डिस्टर्ब यू बट मॉम, मैं नहीं बुलाया एक्चुअली। मम्मी, अब बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या? वो आपको क्या बोल के और कैसे लेकर आई यहाँ? अरे बताया तो पुत्र कि वो अचानक आ गई थी और मैं... सुखविंदर, सत श्री अकाल। तू तो सच में आ गई। सुन ना, तू अभी आ गई है ना, बड़ा मजा आएगा। वो कहते हैं ना कि गणपति जी का विसर्जन ना पूरा परिवार ना रल मिल के करे ना, तो सारा साल बस खुशियां ही खुशियां, खुशियां ही खुशियां। अच्छा, आप चुप भी हो जाइए दोनों। समझ में नहीं आ रहा, मुझे मम्मी से इंपॉर्टेंट बात करनी है और आप है कि बड़ की ही जा रही है। अरे बड़बड़ तो तू कर रही है। देख ना, फालतू की टेंशन लेकर बैठी हुई है। हमें मालूम है कि तेरा टाइम बुरा चल रहा है। टाइम बुरा चले ना तो उस टाइम दिमाग तो सही चलाना चाहिए। क्यों सुखविंदर, सही बोल रही हूँ ना? हाँ नीति, बेबे बिल्कुल सही कह रही है। जो भी टेंशन है ठंडे दिमाग से बता ना, क्या बात है? बताना मुझे नहीं है, आपको बताना है मम्मी कि वो परी आपको यहाँ लेकर क्यों आई है। आखिर क्या प्लानिंग हो सकती है उसकी आपको यहाँ लाने के पीछे? मतलब परी तुझे यहाँ लेकर आई है? हाँ। हाय रब्बा, फिर तो जरूर वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होगी। पुत्र, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि इस तरह अचानक वो आ गई और उसने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊंगी तो तुझे खुशी मिलेगी, तुझे मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे चलना चाहिए। बाकी मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर मुझे समझ में आ रहा है वो क्या कर रही है। वो जरूर बहुत बुरा करने वाली है मेरे साथ कुछ, और वो परी ही है। उसे अच्छे से पता है कि जब भी मैं किसी बड़ी मुसीबत में होती हूँ मुझे सबसे ज्यादा जरूरत अपनी मम्मी की होती है। इसलिए वो आपको यहाँ ले आई। She is very smart. लेकिन मुझे सच बता, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? बस एक खेल है मम्मी, पर आप फिक्र मत करो। वो चाहे कुछ भी कर ले, इस खेल की हर बाजी मैं ही जीतूंगी। नीति, क्या चाहती है वो अब तुझसे? कहीं वो तुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दे। कौन फंसेगा और कौन बचेगा, इसका फैसला तो आज ही होगा मम्मी। अगर हमने ये सब कर लिया ना तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी। और तुम दोनों ये प्लान बना चुके हो? यस मैम, ऑल डन। जैसा हमने प्लान करा था सब कुछ वैसे ही रेडी है। हाँ दी, तूने जो प्लान बनाया ना उसके सामने नीति दी तो टिक ही नहीं पाएगी। उनकी हार तो आज पक्का है। वेल, जब प्लान इतना अच्छा हो तो मानना तो पड़ेगा ही। बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने अमेजिंग प्लान में बस एक छोटी सी कमी है। क्या? इसमें अगर तुम ऐसा कुछ क्रिएट करो कि नीति को खुद ना समझ में आए कि वो है कौन, वो तू है या वो तेरे जैसी कोई है। जस्ट डोंट मेक इट ऑब्वियस, डोंट लेट हर नो फ्रॉम द बिगिनिंग। जो भी करो ऐसा करो कि उसे बस एंड तक डर लगता रहे लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आए, ना उसकी ना संजू की, फॉर दैट मैटर किसी की भी नहीं। You have to keep the mystery going. करेक्ट। आज फैसले की रात है, उसके चैलेंज का आखिरी दिन है आज। 2 दिन से चुप बैठी थी वो, लेकिन आज चुप नहीं बैठने वाली। वो जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है मेरे खिलाफ, लेकिन क्या? बस अब यही देखना है।